ड्रामा सीरियल इल्ज़ाम इश्क। हादी हया को अपने घर छोड़कर तो चला गया है, लेकिन हया को फ़ोन करके बार बार धमकियां दे रहा है कि जब तक तुम्हारा बाप मेरी बहन को वापस नहीं करेगा तब तक मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें बहुत जल्द यहाँ से ले जाऊंगा। इससे पहले कि तुम अपने बाप को फोर्स करो कि वो मेरी बहन को वापस कर दे मुझे, और जब तक मेरी बहन मेरे पास नहीं आएगी तुम्हारी ज़िंदगी ख़तरे में ही रहेगी और तुम्हें मेरे घर पे ही रहना पड़ेगा। इसीलिए अब हया भी अपने बाप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है, ख़ुदकुशी की धमकियां भी दे रही है कि आप प्लीज़ हादी की बहन को वापस कर दें, क्योंकि जब तक हादी की बहन वापस नहीं जाएगी तब तक आपकी बेटी आपको नहीं मिलेगी। और उसका बाप बेचारा बहुत ही ज़्यादा इस वक्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उसे, क्योंकि उसके पास तो ना तो लड़की है और इल्ज़ाम सारे उसी पर लग रहे हैं, घर वाले भी उसी के ख़िलाफ़ हैं। और इस कशमकश की कंडीशन में वो बेचारा, उसका दिमाग भी सही तरह से काम नहीं कर रहा और वो लड़का जो कि सारी गेम खेल रहा है वो बार बार उनके सामने आ जाता है और वो ही अब उन्हें हकाइक तक भी नहीं पहुंचने दे रहा। और जब हमज़ा और ज़या साहब जाते हैं मॉल में, अपने मतलब जो स्टोर है उनका स्टोर में जाते हैं और वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे होते हैं, लेकिन वहीं पर ही वो लड़का फारिस आ जाता है और कहता है कि आपको घर जाना चाहिए, आपकी घर में बहुत ज़रूरत है। और इस तरह वो बाद में सीसीटीवी फुटेज सारी डिलीट कर देगा और इस तरह उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल पाएगा। और अभी कुछ दिन तो ज़या साहब मुश्किल में ही गुजारेंगे, लेकिन बाद में उन्हें पता चल जाएगा। बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि हुरिया खुद ही अपने भाई को बता देगी कि मैं खुद हादी के फारिस के साथ भाग गई थी, और उसका भाई फिर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगा कि उसने एक शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगाया, उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उससे निकाह किया और अब फिर उसे समझ भी नहीं आएगी कि अब क्या किया जाए। दूसरी जानिब हमज़ा जो कि बेइंतहा मोहब्बत करता था हया से, लेकिन हया की अब मतलब शादी निकाह हो चुका है हादी के साथ, और इसीलिए हमज़ा बेचारा चाह तो रहा है कि वो जल्द अज जल्द वो हादी से तलाक ले और मुझसे शादी कर ले, लेकिन हादी इतनी जल्दी उसे तलाक देने वाला नहीं है। और दूसरी जाने बाद में फिर उसकी छोटी बहन को भी तलाक हो जाएगी अब हया की, क्योंकि जब उसके ससुराल वालों को पता चल चुका है और वैसे भी वो कोई ताल्लुक़ नहीं रख रहे और बहुत ही जल्द तलाक का नोटिस भी मिल ही जाएगा उसे। और इसके बाद फिर उसकी फूफो कहेंगी कि अब आपकी दूसरी बेटी को भी तलाक हो चुकी है, तो इसीलिए बेहतर यही है कि अब हम हमज़ा की शादी उससे करवा देते हैं, इस तरह आपकी इज़्ज़त भी बच जाएगी। और इस तरह फिर हमज़ा की शादी हया की छोटी बहन से हो जाएगी, जो कि हमज़ा को हमेशा अपने भाइयों के जैसा देखती थी, अपनी बहन का मंगेतर के तौर पर देखती थी, और अब उसे अपने शोहर के तौर पर तस्लीम करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो कोशिश करेगी और आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान भी चीज़ें सेटल डाउन हो ही जाएंगी। दूसरी जानिब जब ये बात देखेगी हया कि उसकी बहन की भी शादी हो चुकी है हमज़ा से, इसीलिए वो हादी से तलाक लेगी ही नहीं, और हादी और हया के दरमियान भी चीज़ें आहिस्ता ठीक होती जाएंगी। हया और हादी का भी आगे से लव स्टोरी शुरू हो जाएगी और फिर हादी बहुत ज़्यादा माफ़ियाँ भी मांगेगा हया से कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तो आपको ये ड्रामा इल्ज़ाम इश्क कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।